हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। तो ये वीरवार का दिन है और हस्बैंड छुट्टी पे थे 2-3 दिन से, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब भी थी। और फिर वीरवार के दिन फिर थोड़े से ठीक थे वो, फिर कहने लगे कि बाबा जी के दर्शन करने चलते हैं हरिपुर। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। और फिर हम गए थे उस दिन बाबा जी के दर्शन करने हरिपुर में, क्योंकि हमको हो चुके थे 5 से 6 महीने, और 6 महीने में एक बार तो हम जाकर ही आते हैं, जैसा भी हमको टाइम मिलता है। और फिर हम चले थे कुछ 8 साढ़े 8 बजे हम घर से चले थे, और 10 बजे हम वहाँ पर पहुँच गए थे। तो ये बाबा जी की ही नगरी है, तो बहुत सुकून भी यहाँ पर मिलता है, तो अच्छा लगता है बहुत। और हमारी बहुत मान्यता भी यहाँ रहती है, तो मानते हैं हम बहुत ही ज़्यादा। और इस करके फिर हम चले गए। तो ये है बाबा जी की नगरी। और अंदर जाके तो इतनी वीडियो अलाउड नहीं है, तभी मैं नहीं कर सकती, लेकिन बार बार से मैं बाबा जी का गुरुद्वारा आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से है, तो ये काफ़ी जगह में है, और आपको कभी ज़िंदगी में टाइम मिले तो ज़रूर जाइएगा। उसके बाद हम आ चुके थे घर पर, और सबसे पहले मैंने हलवा बनाया था, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि अच्छा सा कुछ मीठे में खाने के लिए बना दो, तो मैंने यही बनाया था। और उसके बाद हम लाए थे सब्जियां कुछ थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि पतिदेव 2 दिन से कह रहे थे कि उन्हें मंचूरियन खाना है, और कह रहे थे कि बना दो बना दो। बाकी सामान तो खैर घर पे था, क्योंकि बनवाते रहते हैं वो बीच बीच में। तो फिर मैंने कहा कि चलिए 2-4 सब्जियां ले लेते हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गया, शिमला मिर्च हो गई, तो वही थोड़ी थोड़ी सी हमने ली। और 2-3 सब्जियां मैंने मिक्स करके और उसको ग्रेट करके और इस तरह से इनके पकोड़े टाइप में बना लिए थे। और साथ में मैंने चावल बना लिए थे। और यही हम लोगों का आज का मतलब डिनर रहा। तो इस प्रकार से मेरा बना। बहुत ज़्यादा अच्छा तो मुझे नहीं आता, लेकिन इस तरह से काम चला लेते हैं, लेकिन अच्छा बना पिछली बार से। और पिछली बार मैंने बनाया था, जब फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था, तभी आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और उसके बाद कई बार मैंने बीच बीच में बनाया था, अच्छा बना वैसे। बाकी सॉस वगैरह भी मैंने घर पे ही रख लिए हैं तब से। और ये है सुबह का टाइम, शुक्रवार की सुबह का टाइम। तो क्या हुआ बेटी, क्या है उधर? तो आवाज़ ओवर करते ही बच्चा आ गया था मेरा अपनी शिकायत लेकर। तो वो दिखाने लगा था अपना कि ये चाहिए, तो मैं बीच में चली गई थी, फिर उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू किया। तो बच्चों के लिए बना दिए थे ये पराठे मैंने सुबह सुबह। तो वो कहने लगे कि हमें पराठे ले जाने हैं, वो भी ट्रायंगल शेप वाले, लेकिन मेरे पास आज कुछ ऐसा था नहीं। और ट्रायंगल तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन चौरस सा बना दिया, मसाला परोठा ही ये बना दिया मैंने। और क्योंकि कल कुछ मैंने आलू, जैसे आलू प्याज रखते हैं तैयारी करके, वो कुछ नहीं रखा था। और आज सोचा था मैंने कि सिंपल रोटी ही इनको दूंगी, लेकिन वो मना कर गए कि हमें नहीं खानी है सिंपल रोटी, हमें तो पराठा चाहिए। तो फिर पराठे ही बना दिए थे मैंने 2 इनके लिए, एक एक, क्योंकि ज़्यादा फिर ये खाते नहीं हैं। और साथ में घर पे इनको खाने के लिए मैंने रोटियों पे लगा दिया था घी, और फिर इनको दिया था खाना। मंदिर में मैंने इनको पानी चढ़ाने के लिए, मतलब जल चढ़ाने के लिए भेजा था भोलेनाथ पे। और तब आ गई थी ये जल देकर, और फिर मैंने इनको दे दिया था खाने के लिए पराठा, साथ में चाय। और वैसे ये सुबह बहुत ही कम खाते हैं खाना। फिर सारा खाना मेरा हो गया था। फिर मैंने इनके टिफ़िन के लिए वैसे कट किया था खीरा, लेकिन ये है कि खाते नहीं हैं। और प्याज तो थोड़ी बहुत खा भी लेते हैं, लेकिन खीरा बिल्कुल नहीं खाते हैं दोनों के दो। और फिर मैंने इसको कट करके ऐसा ही रख दिया, क्योंकि बाद में आ जाएगा काम। और दोनों का टिफ़िन लगा दिया था, और स्कूल का भी टाइम हो चला था।
अब मैं इनके बाल वूल बनाऊंगी और तैयार करके फिर भेज कर आऊँगी स्कूल। तो सुबह का तो बहुत बिजी हो जाता है रूटीन मेरा। और उसके बाद हम माँ बेटा दोनों गए थे इनको स्कूल के लिए छोड़ने बाहर गेट तक, और फिर चले गए बच्चों के साथ में। और पूरे 7:30 आज ये लोग गए थे और फिर आ गए थे हम वापस। अब लगेंगे रसोड़े में, क्योंकि आधे घंटे बाद मैं लगने वाली हूँ रसोड़े में। और आज मेरा मन भी नहीं कर रहा है काम करने का, पता नहीं क्यों, कभी कभी आलस सा आ जाता है और ऐसा मन करता है कि कुछ ना करूँ, बैठी रहूँ। लेकिन ऐसे भी चलता कहाँ है, काम तो करने पड़ते हैं सारे ही। और बड़ा वाला आंगन भी सफाई के लिए हो रखा है, क्योंकि पड़ोसियों का सारा जितना मिट्टी कचरा है सब इधर को ही आता है। लीप लपाई उनकी चली हुई है, तो वो भी साफ़ करना पड़ेगा, काफ़ी हो गया है। और फिर इतना, खैर बहुत बड़ा तो मेरा घर है नहीं, लेकिन जैसा भी है छोटा सा, वो भी साफ़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये किचन है, इसका हाल तो मैंने आपको दिखा दिया। तो आधा घंटा हो गया था और उसके बाद मैं आ चुकी थी। सबसे पहले तो मैं यहीं से ही करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। बाकी तो झाड़ू पोछा है, लगा लो अपने आराम से। लेकिन यहाँ है कि जितने भी बर्तन लगे हैं जो भी है उनका सब अच्छे से साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना पीना सब रसोई से बनता है और यही हमारे पेट तक जाता है। तो गंदा भी कुछ रह जाता है। तो आजकल तो आपको पता ही है कि किस तरह से बीमारियाँ चली हुई हैं। और अपना सा तो मैं पूरा ये रखती हूँ कि अच्छे से सब कुछ क्लीन रहे। और लेकिन ये है कि मेरी रसोई में थोड़ा सा अंधेरा सा रहता है, इसलिए आपको दिखाई अच्छे से नहीं देता होगा कि किस तरह से मैं साफ़ सफाई अच्छे से रखती हूँ। लेकिन देखती हूँ कुछ लाइटिंग का प्रबंध मैं करूँगी इसमें। और उसके बाद जब ये हो गया था काउंटर टॉप वगैरह, तो मैं लग गई थी अपने बर्तन धुलने में। साथ में मैंने चाय रख ली थी, क्योंकि पता नहीं क्यों आलस सा आ जाता है और आलस के कारण काम में मन भी नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि 1 कप चाय पी लेती हूँ। ऐसे तो मैं चाय बहुत कम ही पीती हूँ, क्योंकि मेरा बीपी बढ़ता है और वैसे भी मैं चाय कम ही पीती हूँ। और फिर मैं जितनी ये सारे काम हुआ था किचन का तो साफ़ सफाई का, उतनी मेरी चाय बन गई थी। और मैंने गुड़ की ही चाय रखी थी, उसमें अदरक थोड़ी सी इलायची डालकर और रख दिया था मैंने इसको पकने के लिए। तो इसी तरह से खैर चलता रहता है काम। और उतनी में आ गया था बेटा राजा। क्या हो गया? तो फिर बेटे को दिया मैंने दूध और उसके बाद फिर उतनी चाय भी मेरी बन गई थी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ब्लॉग का एंड होता है। मिलते हैं एक और नई